नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इतनी हिम्मत भी है सच को स्वीकारने की कि हां अभी यहां वहां गंदगी है और हमारी नीयत भी है इसको ठीक करने की, इसीलिए आज हम यहां पर हैं। हम कहते हैं कि हां दिल्ली में व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, दिल्ली में चीजें ठीक करनी है, और इसीलिए जब एक ही दिन में 3400 गड्ढे भरे जाते हैं और सड़कों पे खड़े होकर के हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे पार्षद वहां पे उन गड्ढों को भरते हैं, वो दिन इसीलिए दिल्ली देख पाती है क्योंकि हमारी नीयत और नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है, दिल्ली को आगे ले जाने वाली है। जब दिल्ली में जितने जल भराव के पॉइंट हैं उनकी सूची बनती है, दिल्ली पुलिस हमारी सहायता करती है। दिल्ली में 550 जल भराव के पॉइंट मिले, एक एक पॉइंट पे एक एक नोडल ऑफिसर लगाया गया, जिम्मेदारी तय की गई कि आपने इस पॉइंट को ठीक करना है। और आप देखिए, आप हर पॉइंट पे, जो अभी छोले भटूरे की बात करी ना आशीष जी ने, तो सुबह खबर मिली कि आईटीओ पे पानी भरा है, तो मैंने कहा भी वहां पे रुक करके पूछ लेती हूं। तो आसपास के दुकानदारों से पूछा कि भी क्या थी, सुबह पानी कितनी देर भरा, तो उन्होंने कहा आधा से पौना घंटा भरा और उसके बाद पानी निकलता चला गया। मैं कहा और पहले क्या होता था, तो उन्होंने बताया कि पहले कोई अंदाजा नहीं था, घंटों का पता नहीं था, दिनों का पता नहीं था, पानी खड़ा रहता था। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये वहां के लोकल निवासियों के, लोकल दुकानदारों के शब्द हैं। और मुझे मजेदार और भी लगता है कि जब विपक्ष के कुछ लोग बारिश के शुरू होते ही, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, कहीं पानी बरसे और निकल ना जाए, जल्दी चलिए, ऐसा कहते हुए पॉइंट पे पहुंचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समय पूरा हो जाए और सारा पानी निकल जाए। और जब वो याद दिलाते हैं कि यहां पानी भर गया है, यहां पानी भर गया, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, आप ये बता पा रहे हैं कि आपने अपने 12 साल के कार्यकाल में जो जो पॉइंट छोड़े, आपकी भी यही अपेक्षा है कि आज की सरकार इस काम को पूरा करेगी और यही कर सकती है। एक एक काम जो दिल्ली के लिए होना चाहिए। कई बार पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आप दिल्ली को किस रूप में देखती हैं, लंदन बनाना है, पेरिस बनाना है। मैं कहा नहीं, दिल्ली जो देश की राजधानी है, मैं चाहती हूं दिल्ली अपने इस स्वरूप में निखर के आए और पूरे देश में सबसे साफ सुथरा हरित राज्य बन करके सब लोग दिल्ली को देखें। और आज ये आह्वान, दिल्ली को कूड़े से आजादी, इसी की शुरुआत है। 1 अगस्त क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हुई थी और 1 अगस्त क्रांति दिल्ली में 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक चलेगी, जिसका आह्वान होगा दिल्ली को कूड़े से आजादी। जोश के साथ हमें इस आह्वान में जुड़ना है और जो पूरी की पूरी योजना आशीष जी ने बताई, पोले जी ने बताई, दोहराना चाहती हूं। पूरा 1 महीने का आह्वान। पहले 2 दिन हम सब अपने कार्यालयों को साफ करेंगे। जितना बैकलॉग है, जितना सामान वर्षों से कार्यालयों में भरा पड़ा है, जगह घेर रहा है, अपने अपने विभाग में जो टेंडर प्रक्रिया आपको करनी है, उस सामान को वहां से हटाने के लिए वो तुरंत कीजिए। और इतने सारे हॉस्पिटल्स के स्टोर रूम्स, स्कूल्स के स्टोर रूम्स, आपके ऑफिसेज में गोदाम भरे पड़े हैं, उनको खाली करना है। उसके बाद हर सैटरडे संडे को 9 अगस्त, 10 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त को हम अनऑथराइज कॉलोनी और जे कॉलोनीज में जाकर के स्वच्छता अभियान करेंगे। ये दिल्ली सबकी है, हम सबको मिलकर के काम करना है। हर कॉलोनी जहां पे कि वैसे हो सकता है आपका स्वच्छता अभियान नहीं पहुंच पाता हो, उसको वहां पे भी करना है। यमुना,
जो हमारे दिल के नजदीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। 14, 21 और 28 यानी प्रत्येक वीरवार को यमुना पे सफाई करते हुए पूरे घाट साफ करने हैं, जिसमें हर संस्था, हर RAA, हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन, हर व्यक्ति को जोड़ेंगे और एक एक वहां से जो कचरा होगा अपने हाथों से उसको समेटेंगे। इसके अलावा 29 और 30 अगस्त को पूरी रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, पूरी रिंग रोड पे सेगमेंट बना बना के हम सब जनप्रतिनिधि वहां पे रुकेंगे और एक एक सेंटर वर्ज, साइड बम्स, हर चीज को हम साफ करवाएंगे और मिल करके दिल्ली का चेहरा बदलेंगे। घबराइए नहीं। अब पार्षद भाई सोच रहे होंगे, अरे भाई वो नहीं है, रेडी नहीं है, टेम्पो नहीं है, कर्मचारी कम है, क्या करेंगे? मैंने कमिश्नर साहब को बोल दिया है, कमिश्नर साहब इस सफाई अभियान के लिए जिस चीज की भी आवश्यकता है आप पूरा सिस्टम खड़ा करें और इस सफाई अभियान के निमित्त हमने 5 करोड़ रुपए अलग से दिल्ली नगर निगम को इस सफाई अभियान के निमित्त दिए। कंपटीशन रहेगा RAAs और सामाजिक संस्थाओं का, जो भी बिफोर और आफ्टर की वो फोटो जो चेंज आपके द्वारा सफाई करते हुए माध्यम से किया गया हो, पोर्टल पे आप डालेंगे तो जो RAA उसमें फर्स्ट आएगी उसके माध्यम से 25 लाख रुपए का काम दिल्ली सरकार उन्हें फंड देगी अपने ब्लॉक में करवाने के लिए। दूसरा जो प्रतियोगी होगा, जो सेकंड आएगा, उन्हें 15 लाख और तीसरे को 10 लाख, और जो वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा उसे 50 लाख का काम, और जो विधानसभा सबसे साफ सुथरी होगी उसको एडिशनल 1 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। तालियां धीमे हैं भाई। हाँ, पूरी दिल्ली सरकार की मशीनरी लगेगी, पूरी नगर निगम की हर एक। और मैंने ये NDMC वालों को कह दिया है, अपने यहां साफ करने के बाद अड़ोस पड़ोस में भी देख लेना। चेयरमैन साहब, ये लोग यही कहते हैं, हमारा तो साफ है, हमारा तो खाली नहीं बैठना है, आप यमुना जी पे आ जाना 15 दिन। तो मिल करके हमारी दिल्ली, अपनी दिल्ली, एक नया अध्याय लिखने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब झाड़ू को अपने हाथ में लिया, एक संदेश दिया पूरे देश में कि देश का प्रधानमंत्री हो या साधारण नागरिक हो, ये देश साफ करना सबका दायित्व है। मैं आज भी वो दिन याद करती हूं जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय के उपयोग की बात की थी, शौचालयों को बनाने की बात की थी। देश में एक नई प्रकार की ऊर्जा, नई प्रकार का विजन तब से आना शुरू हुआ। नहीं तो इससे पहले क्या था, कोई माइंड नहीं करता था, माफ कीजिएगा, खुले में शौच जाना कोई ऑड नहीं लगता था लोगों को, यहां वहां थूकना कोई बुरी बात नहीं थी। आप कूड़ा गाड़ी में से थैली फेंक रहे हैं तो बुरा नहीं माना जाता था। आज आपका बच्चा ही आपको टोक देता है कि पापा गाड़ी में से कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, देश को साफ रखना। और यही सोच, यही विजन हमें हर एक दिल्ली वासी के दिल में भरना है कि ये हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है। और मैं समझती हूं जब 2.5 करोड़ लोग, दिल्ली के जनता जो इस अभियान से जुड़ेगी, एक एक व्यक्ति ये निर्णय कर लेगा कि दिल्ली को साफ करना, कोई एक कोना, कोई एक पार्क, कोई एक गली, कोई एक चौपाल मैं साफ करूं अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ, तो मान लीजिए कि 2.5 करोड़ पॉइंट साफ हो जाएंगे दिल्ली में। उनको जोड़ना, उनको साथ लाना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। मिल करके पूरी दिल्ली को एक मुहिम में जोड़ना है। स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली, सफाई करेंगे, पेड़ लगाएंगे और दिल्ली की एक अलग तरह की इमेज बिल्डिंग करेंगे, जिसमें लोगों को लगेगा कि हां, देश की राजधानी बेहतर हो गई है, सुंदर हो गई है। और वो किसी शायर ने कहा है ना
कि केवल घोषणा नहीं कर रहे, उस निमित्त कह रही हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और